गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करें बेटा अपना न्यू टॉपिक दैट इज एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स, इससे मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था कि सपोज ये एटम है, इसके सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो हमें मालूम है कि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है जो डिटरमाइन हमें बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। सो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which determines the atomic number of an element. Okay, और एक एलिमेंट के all the atoms of an element have the same atomic number. मैंने क्या बताया? मान लो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन एलिमेंट है। इस हाइड्रोजन एलिमेंट के ये मैं 3 एटम बता रही हूँ। मान लो ये 3 एटम हो गए। इन तीनों एटम का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम। सो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सो एक कोई भी एलिमेंट ले लो आप, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट्स के जितने एटम होंगे उन सबका भी एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वही उसके एटम्स का आएगा। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे स्टूडेंट? इसका मतलब सेम रहेगा। अगर मैं कहती हूँ किसी एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स 11 है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 11। तो 11 एटॉमिक नंबर किसका है? सोडियम का। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आप किसी भी एलिमेंट को ले लो। अगर मान लीजिए मैं मैग्नीशियम ले रही हूँ, तो मैग्नीशियम में अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे? 11। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 बता दिया, इसका मतलब अगर हमसे पूछे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा ये, तो वो हम देखेंगे। सॉरी, मैग्नीशियम का क्या होता है? 12। मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। सो अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है और हमसे पूछे आइडेंटिफाई करो ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो हमें मालूम है प्रोटॉन्स 12 बता रखे हैं, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए? 12। तो 12 एटॉमिक नंबर अब हम सोचेंगे कि किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो इसी तरीके से दोनों में अगर प्रोटॉन्स जितने हैं उतना ही उसका क्या होता है स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर। और एक एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? सेम। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर Z। बाय द लेटर Z। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। सर, atomic number is denoted by the letter atomic number हम किससे डिनोट करते हैं? that is by the letter Z। समझ आ गया? अगर मैंने Z बता रखा है यहाँ पे तो इसका मतलब मैंने लिखा Z इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये Z मैं किसके लिए बता रही हूँ? Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हमेशा एटॉमिक नंबर को ही हम डिनोट करते हैं Z से। अगर मैंने लिख दिया Z इज इक्वल टू 12 है, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने लिख दिया Z इज इक्वल टू 11, तो ये Z, ये 11 बताया, ये मास नहीं बताया मैंने, ये 11 क्या बताया? उसका एटॉमिक नंबर बताया। ठीक है, समझ आ गया? अब एक एग्जांपल से पूछ लेती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा Z इज इक्वल टू 12 और ए वाला चले जाते तो आपको करवाएंगे, फिर इसके बाद एटॉमिक मास को समझा देती हूँ, फिर आपसे पूछते हुए एग्जांपल, तब आप बताना मुझे। अगर मैंने सपोज Z इज इक्वल टू 2 लिखा है, Z इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या? हीलियम। तो इसका मतलब कौन सा है? हीलियम एलिमेंट है।
इसमें अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, क्योंकि Z का अगर Z 2 बताया है तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या हो गया? Z क्या है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर Z। Z अगर मैंने बता दिया यहाँ पे 11, इट मीन्स ये क्या है? सोडियम। तो सोडियम ये क्या हो गया? 11। अब मैं पूछती हूँ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11। इस चीज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया? एटम का मास, कोई भी एटम है जिसका मास। तो देखो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? अगर एटॉमिक मास, मास किसमें होता है? हमने पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि मान लो ये एक एलिमेंट एटम है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। सो मास किससे बना? न्यूक्लियस। मास, एटम का मास कहाँ रिसाइड है? किसके अंदर केंद्रित है? दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और हमें मालूम है जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? उस एटम का मास, यानी एटॉमिक मास। समझ आ गया? अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है एटॉमिक मास की? क्या होगी? ध्यान से सुनो एटॉमिक मास की डेफिनेशन। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ total number of neutrons and protons present in the nucleus of an atom. Again I am repeating, listen. Atomic mass is defined as sum of, ये sum हो गया ना? Sum of क्या? Total number of neutrons and protons present in the nucleus of an atom. That is called its atomic mass. Atomic mass is denoted by the letter A. Atomic mass को हम कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? A से। अगर मैं कहीं पे लिख रही हूँ A इज इक्वल टू 23, इसका मतलब ये मैंने लिखा है मास। अब ये 23 मास किसका होता है? सोडियम। इसका मतलब ये मैं सोडियम एलिमेंट का डिस्कस कर रही हूँ। समझ आ गया? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, क्या है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनको इकट्ठा क्या बोल सकती हूँ मैं? यहाँ पूरा लिख देती हूँ। ठीक है। सो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इनको इकट्ठा क्या बोल सकते हैं? टुगेदर वी कॉल न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल सकते हैं इसको? न्यूक्लियॉन्स। स्पेलिंग देखो, चेक करो इसको और याद रखो स्पेलिंग को। NUC, सही है? न्यूक्लियस नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आई विल ऑल्सो कॉल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर। अकेले प्रोटॉन्स को मैं न्यूक्लियॉन्स नहीं कह सकती, अकेले न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स नहीं कह सकती, दोनों को इकट्ठा मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। सो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जब हम प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा? एटम का मास। ठीक है। एटम का मास किसके अंदर डिसाइड होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, आप अगर हमें मास पता है, मान लो सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का मास हमें मालूम है 23 होता है। ओके। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है? 11। सो सोडियम के एटॉमिक नंबर से हमें पता चल गया, इसका मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। तो न्यूट्रॉन्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मास
प्रोटॉन्स। सो एटम का मास कितना है 23। तो क्या निकाले हम ये न्यूट्रॉन्स। देखो तो न्यूट्रॉन्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मास किसका, कोई भी एटम है उसका मास माइनस में प्रोटॉन्स। तो मास है 23 ओके, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 11। तो प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं बेटा 11 दे रखे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन्स भी ऑटोमेटिकली पता चल गए। अब 23 में से 11 माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ गए 12। ये हो गया इसका न्यूट्रॉन्स। ऐसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स 30। तो यहाँ देखो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन्स में कितने हो गए 30। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मास 27 माइनस प्रोटॉन्स 30 माइनस क्या है प्रोटॉन्स, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 14। तो न्यूट्रॉन्स कैसे हो गए 14 आ गए इसमें। सो इस तरीके से हम एटॉमिक मास हमें मालूम है किस में डिसाइड होता है, मास को किससे डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैंने आपको कोई भी आप एग्जाम देते हो, ठीक है, जो आप ओलंपियाड एग्जाम दिया या कहीं दिया, तो वहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि वहां पे दे रखा है एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट था ए से, और नंबर किससे रिप्रेजेंट था एटॉमिक नंबर जेड से, ध्यान रखना। सो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ए है वो है 12, ठीक है, और Z है वो है 12। आइडेंटिफाई A एंड Z। मैंने आपको बता दिया A that is 12, Z is also 12। आइडेंटिफाई A एंड Z। A और Z कौन से एलिमेंट्स हो गए। सो A क्या है मास, मास 12 मास किसका है, इसका मतलब 12 मास होता है कार्बन का। हमें मालूम है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो मास क्या हुआ कार्बन का 12। तो इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि ए बता रखा है, ए हमें मालूम होता है मास, तो मास क्या हो गया 12। अब Z बता रखा है 12, Z क्या होता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर 12 किसका है मैग्नीशियम। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। तो इस तरीके से अगर हमें कहे Z इज इक्वल टू 17, तो कौन सा, व्हाट इज Z हियर, सो Z इज क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। और याद रखो किसी भी एलिमेंट में, जैसे मुझे भी मालूम ये एलिमेंट कौन सा है, इस एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया X, ठीक है, X से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने ऊपर लिख दिया 23 और नीचे लिखा है 11। आइडेंटिफाई दिस X यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखो, एक मिनट, ये X बोल जाओ, इसके बेस में क्या लिख रखा है, हमेशा याद रखो बेस में होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या होता है बेटा एटॉमिक मास। हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर होता है मास और नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखा होगा एटॉमिक क्या है मास, नीचे एटॉमिक नंबर। अगर ये याद ना रहे तो ऐसे आप कर लो A to Z। स्टूडेंट्स को बोलते हैं हम A to Z, सब याद करके आना है आपको। तो A to Z, तो A क्या हो गया मास और Z क्या हो गया नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है सोडियम, तो इसका मतलब ये क्या आ गया सोडियम। तो यहाँ पे 11 और ये 23। अगर सोडियम एलिमेंट के यहाँ पे ऊपर और नीचे लिखना पड़ेगा। अगर आप 11 ऊपर लिखते हो तो दैट इज रॉन्ग। ऊपर क्या लिखा जाएगा
एटॉमिक मास और नीचे लिखा जाएगा नंबर। टॉपिक समझ आ गया? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज मास, सॉरी आइसोटॉप्स। ओके, सो आज का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, if an element having z is 13, identify this element. I have written, question is if an element, कोई भी एलिमेंट है, हमें नहीं मालूम कौन सा एलिमेंट है, तो I have written here z is 13. Okay, I am writing z is equal to 13. So identify the element. Which element is this one? So you can give your answer in my comment box. So thank you students for watching this video and congratulations for the answers given by you. That is the correct answer. Congratulations. Thank you students.